हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी शहर के सबसे व्यस्ततम व्यवसायिक क्षेत्र अजमेरी गेट पर बुधवार शाम को उस वक्त सनसनी फैल गई जब आपसी रंजिश के चलते एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्रिंटिंग प्रेस मालिक पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। गोली व्यापारी के पेट व हाथ में लगी। वारदात के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया और दहशत के कारण व्यापारियों ने आनन फानन में दुकानें बंद कर दी। मामले में पुलिस ने फायरिंग के मुख्य आरोपी केकड़ी निवासी अजय साहू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक नाबालिग व एक अन्य आरोपी जयपुर निवासी रोहित यादव को डिटेन किया गया है। जानकारी के अनुसार अजमेरी गेट पर स्थित अंबिका प्रिंटर्स के मालिक महेंद्र साहू पुत्र दुर्गालाल साहू का केकड़ी के निवासी अजय साहू के साथ काफ़ी समय से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। बुधवार शाम करीब 4 बजे अजय साहू अपने कुछ साथियों के साथ स्कॉर्पियो कार में सवार होकर नकाब बांधकर महेंद्र की दुकान पर आ धमका। वहां दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जहां देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि अजय ने पिस्टल निकालकर महेंद्र पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे महेंद्र के पेट व हाथ में लगी, जिससे वह लहूलुहान हो गया और गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहे मुख्य आरोपी अजय साहू को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर मौके पर ही दबोच लिया, जबकि उसके 2 अन्य साथियों को पुलिस ने बाद में डिटेन कर लिया। घायल महेंद्र को स्थानीय लोगों ने तुरंत राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें अजमेर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। एएसपी राजेश मील ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से पैसों के लेन देन को लेकर रंजिश चल रही है। पूर्व में भी दोनों पक्षों की ओर से मारपीट के मुकदमे दर्ज है। सूत्रों के अनुसार ये विवाद गत अगस्त 2025 से पैसों के लेन देन को लेकर चल रहा है। बताया जाता है कि घायल महेंद्र साहू के पुत्र रामबाबू साहू से आरोपी अजय साहू ने 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसमें से 2,10,000 रुपए दे दिए, लेकिन 40,000 रुपए बकाया थे, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के रिश्तेदार हैं तथा पैसों के विवाद को लेकर एक दूसरे के साथ मारपीट भी पूर्व में कर चुके हैं। गत 30 दिसंबर को भी पीड़ित महेंद्र के छोटे पुत्र पर आरोपी ने हमला किया था। इससे पहले राजपुरा रोड पर भी आरोपी अजय ने जानलेवा हमला किया था। पूर्व में हुई मारपीट की घटनाओं के बावजूद ठोस समाधान न होने के कारण बुधवार को मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी सर क्या घटना हुई सर? अभी थोड़ी देर पहले केकड़ी शहर में सिटी पुलिस स्टेशन के पीछे अजमेरी गेट के पास में फायरिंग की एक घटना हुई। केकड़ी निवासी अजय साहू ने एक महेंद्र साहू पे फायर किया। दोनों के बीच में कुछ समय से पैसे के लेन देन का विवाद चल रहा था। उसी विवाद के चलते अजय साहू ने देसी हथियार से उस पर फायर किए। उसके 2 फायर लगे हैं। जो इंजर्ड है महेंद्र साहू, वो यहाँ सरकारी अस्पताल केकड़ी में उपचाराधीन है, जो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र किया गया है। जिसमें मुलजिम अजय साहू को हिरासत में ले लिया है। साथ ही जिस वाहन का इसने प्रयोग किया और उसके 2 साथी और साथ थे, उनको भी हमने नाकाबंदी करके और डिटेन किया है, जो थोड़ी देर में हमारी पुलिस टीम वहाँ से लेके आएगी। ये घटना हुई है। जो मैन एक्यूज है और उसके सहयोगी हिरासत में है। बाकी लीगल एक्शन अकॉर्डिंगली लिया जाएगा। बताओ क्या घटना हुई? इसके ऊपर उसने कई बार हमला करने की कोशिश करी, जिसकी मैंने मैडम से 4 बार रिपोर्टें दी थी। 4 बार मैडम के पास में जाके आया था। कभी मैडम कहती थी इसको दो, कभी कहती थी उनको रिपोर्ट दो। इसकी मैं बोलता था मैडम को, मैडम ये रोज हमारे को परेशान करता है, स्टेटस गलत लगाता है, इतना सब कुछ करता है। फिर भी मैडम ने मेरे को आश्वासन देते रहे कि कुछ नहीं करेगा। और उसके बाद में उसने फिर इसको मारने का प्रयास किया, जिसकी रिपोर्टें भी आपको मैंने डाली हुई है। और उनकी 4 बार रिपोर्टें दी है तो भी उसने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद में उसने दुकान में घुसकर इसके ऊपर लाठी सरियों से हमला किया था, जिसमें इसके यहाँ पे टाके आए थे सरियों से। इनका भी मैंने मैडम को दिया था और मैं रोज मैडम के पास जा कर कह रहा था। आज भी मैं मैडम के पास ही जाके आया था सुबह कि मैडम एक बार इनकी कार्रवाई करो। वो बंदा रोज घर पे आता है, खाना खा के जाता है, सब कुछ करता है। इसका मैंने सारा बायोडाटा मैडम को देता रहता हूँ। फिर भी मैडम ने कोई कार्रवाई नहीं की। बोलती है कि करेंगे, देखेंगे, करेंगे। फिर आज उसने फिर गोली मार के मेरे पापा के ऊपर पेट के अंदर 2 गोलियां लगाई है। अब देखो, इसका नाम संदीप साहू है।
कौन है जो फायरिंग करके गया? ये मेरा दोस्त था पहले, मैंने इसको 3 लाख रुपए दिए थे। उसको मैं पैसे मांगने के बाद में वो ये ऐसी हरकतें करने लग गया। उसके पिता भी इसके अंदर शामिल है, उसका पिता उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है और उसने मना कर दिया था पैसे देने के लिए उसके पिता ने। उसके पिता के भी मेरे पास चेक है। उसके पिता ने पहले मेरे को बोला था कि मैं दूंगा, बेटा पैसा नहीं दे रहा, तो फिर बाद में वो भी मुकरने लग गया कि मेरे पास भी कोई पैसा नहीं है, तुम जानो अजय जानो, तुम अजय को मारो तो ठीक है, अजय तुम्हारे को मारे तो ठीक है। इसकी भी इसके पिता की सारी चैटिंग मेरे पास है, अजय की सारी चैटिंग मेरे पास है। फायरिंग करने वाला कौन है और कहाँ का रहने वाला है? फायरिंग करने वाला अजय साहू है, जिसके पिताजी का नाम ओम जी है, लसाड़िया वाले हैं, वो टीचर है और उनका लड़का है ये अजय साहू है फायरिंग करने वाले का नाम। और आज भी स्कॉर्पियो से आए थे, 5-7 जने आए थे और पहले भी 5-7 जने एक साथ आए थे जो इसके ऊपर उसने हमला किया था पहले भी। दुकान में घुस के। केकड़ी सदर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल द्वारा जिला अस्पताल के बाहर मारपीट व सरकारी पिस्टल लहराकर दहशत फैलाने के मामले में अजमेर एसपी द्वारा निलंबन की कार्रवाई के बाद अब मामला प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सस्पेंड हेड कांस्टेबल द्वारा इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए वीडियो जारी करने के बाद विपक्ष ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब सस्पेंड हेड कांस्टेबल द्वारा वीडियो जारी कर जनप्रतिनिधि के दबाव में पुलिस द्वारा कार्रवाई का आरोप लगाया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखा बयान जारी करते हुए भाजपा सरकार पर बजरी माफियाओं को संरक्षण देने और पुलिस पर दबाव डालने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं दूसरी ओर गुर्जर समाज ने आरोपी हेड कांस्टेबल को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि अवैध खनन रोकने वाले केकड़ी थाने के पुलिसकर्मी राजेश मीणा पर स्थानीय विधायक व अधिकारियों का दबाव डाला गया, जिसके सबूत उनके वीडियो में सामने आए। जूली ने मुख्यमंत्री से दोषियों और संरक्षण देने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक्स पर बयान जारी कर कहा कि अवैध खनन रोकने पर एएसआई राजेश मीणा को पीटा गया और इनाम में सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने इसे कानून के राज पर हमला बताते हुए भाजपा नेताओं व पुलिस अफसरों की मिलीभगती का आरोप लगाया। वहीं मामले में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए वाहनों की जांच खनिज विभाग ने की है और वे सही पाए गए। विधायक के अनुसार हेड कांस्टेबल ने गलत किया और वैध काम करने वालों को भी परेशान करता था। सस्पेंड हेड कांस्टेबल राजेश मीणा ने भी मंगलवार देर शाम को एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उन्होंने 4 डंपर, 4 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी जब्त किए थे। उन्हें छोड़ने का दबाव बनाया गया। दबाव न मानने पर उन्हें धमकी दी गई और बाद में सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। पूरे मामले में पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के अनुसार पीड़ित ओम प्रकाश गुर्जर की रिपोर्ट पर हेड कांस्टेबल राजेश मीणा पर मारपीट, तोड़फोड़ और पिस्टल दिखाकर धमकाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। जांच सीआई कुशलता मीणा को सौंपी गई है। वहीं एसपी वंदिता राणा ने आरोपी हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। इधर मामले में गुर्जर समाज ने विरोध प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी व पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार मील को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में गुर्जर समाज ने बताया कि गत 6 जनवरी की रात करीब 12:30 बजे गुर्जर समाज का युवा ओम प्रकाश गुर्जर पुत्र मेवाराम गुर्जर निवासी सापड़दा अपने परिजन को दिखाने जिला अस्पताल आया हुआ था। अस्पताल के सामने होटल पर चाय पीते समय उनके साथ मनीष गुर्जर पुत्र देवीलाल गुर्जर भी मौजूद था। इसी दौरान केकड़ी सदर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल राजेश मीणा वर्दी में तथा उसके साथ 2-3 अन्य व्यक्ति मौके पर पहुंचे और बिना किसी कारण हॉकी व लकड़ी से दोनों युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट की। जान बचाकर भागने पर आरोपियों ने उन्हें पकड़ लिया और उसके कार में तोड़फोड़ की। इसके बाद पीड़ितों को सिटी पुलिस थाने ले जाया गया, जहां भी राजेश मीणा व उसके साथ आए लोगों ने कथित रूप से मारपीट जारी रखी और सर्विस रिवॉल्वर तानकर जान से मारने की धमकी दी। ज्ञापन में आरोप लगाया कि उस समय आरोपी हेड कांस्टेबल शराब के नशे में धुत था। पीड़ितों का आरोप है कि राजेश मीणा ने कहा कि उसके ऊपर बड़े अधिकारियों का संरक्षण है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि राजेश मीणा लंबे समय से केकड़ी थाने में तैनात है और उसका व्यवहार आमजन के प्रति लगातार अमानवीय व दमनकारी रहा। पूर्व में भी
कई निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर परेशान करने के आरोप उस पर लग चुके हैं, जिससे क्षेत्र के गुर्जर समाज सहित आम जनता में भारी रोष है। घटना के बाद पीड़ित मानसिक रूप से अवसादग्रस्त है और स्वयं भी असुरक्षित महसूस कर रहा है। गुर्जर समाज ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के भीतर आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर बर्खास्त नहीं किया गया तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व सरपंच इंद्र नारायण गुर्जर, गुमान गुर्जर, देवीलाल गुर्जर, सांवरलाल गुर्जर, प्रहलाद शोजी, कालूराम, महावीर, बलवीर सहित अनेक गुर्जर समाज के लोग मौजूद रहे। जी सर। जी सर, बताइए पूरा मामला जो है क्या है। 5 तारीख की रात्रि की घटना है। मध्य रात्रि के करीब केकड़ी सदर थाना में पदस्थापित हेड कांस्टेबल राजेश अपने 2 अन्य साथियों के साथ शराब पीकर थाने से प्राइवेट वाहन से निकले सरकारी पिस्टल के साथ और अपना जो हाईवे पर सरकारी हॉस्पिटल है उसके बाहर बैठे इनोसेंट लोगों के साथ मारपीट की, उनको धमकाया, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसके बाद सिटी पुलिस स्टेशन में आके यहाँ मौजूद जो सिविलियन थे उनके साथ मारपीट की और उनको धमकी दी। ये एक्ट जिसमें एक पुलिस अफसर बिना वर्दी के सरकारी पिस्टल का मिसयूज करते हुए और सिविल में नशे की हालत में लोगों के साथ मारपीट करना और इस तरह धमकी देना गंभीर मामला था। जिला पुलिस अधीक्षक महोदया ने इस गंभीरता को देखते हुए हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया है। इस संबंध में ओम प्रकाश गुर्जर और उसके साथी जिनके साथ मारपीट की गई थी उनके द्वारा सिटी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया गया, उसका अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी लीगल फैक्ट हैं उनके आधार पे आगामी कार्रवाई की जाएगी। इस मांग को लेकर ज्ञापन दिया आपने? 6 तारीख को रात को 12 बजे के करीब सापुंडा के ओम प्रकाश और मेवालाल गुर्जर अपने पेट में दर्द की शिकायत को लेकर वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा था। वहाँ से वापस आने के बाद वो होटल पे रुका। उसके बाद उसके अनुसार 3 जो पुलिसकर्मी थे, 2 सिविल ड्रेस में थे और 1 वर्दी में थे, इन्होंने आके इसके साथ ज़बरदस्ती मारपीट की और इसके गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए और उसके बाद इनको फिर थाने में लाके मारपीट की। ऐसे इस पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसके बाद इसने एक झूठी कहानी गढ़ते हुए हमारे लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को बदनाम करने के लिए भी इसने अपना एक वीडियो जो है उसने वायरल किया है। इसमें उसकी विस्तृत रूप से इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन कौन से नेता और जो लोग लगे हुए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। ये हमारी पार्टी को धूमिल करने के लिए इस तरह की हरकतें दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हो, ऐसी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। मां श्री यादे प्रजापति विकास सेवा संस्था के अध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति के नेतृत्व में प्रजापति समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समाज की लंबित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान में लगभग 7% आबादी वाला कुमार प्रजापति समाज सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ेपन का सामना कर रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग आयोगों की सिफारिश में इस समाज को अति पिछड़ा वर्ग माना गया है। ज्ञापन में बताया कि आधुनिक संसाधनों और अन्य सामग्रियों के प्रचलन से पारंपरिक कुमारी व्यवसाय गंभीर संकट में आ गया है, जिससे समाज के हजारों परिवार बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। दस्तकारों को मिट्टी, कार्यशाला, भूमि और विपणन जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ रहा है। समाज ने मां श्री यादे जयंती पर राजस्थान में राजपत्रित अवकाश घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि अन्य समाजों की जयंती पर जिस तरह राज्य सरकार अवकाश घोषित करती है उसी तर्ज पर श्री यादे जयंती को भी राजकीय मान्यता दी जाए। साथ ही कुमार समाज के पारंपरिक व्यवसाय के संरक्षण और विकास के लिए श्री यादे माटी कला बोर्ड का विधायी स्वरूप में गठन कर पर्याप्त बजट आवंटन करने की मांग की गई। ज्ञापन में ओबीसी सूची में कुमार प्रजापति जाति के साथ जोड़ी गई अन्य जातियों को हटाने, समाज को अति पिछड़ा वर्ग घोषित कर जनसंख्या के अनुपात में अलग आरक्षण देने तथा विधानसभा और लोकसभा चुनावों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित
करने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा कुमारी कला से जुड़े दस्तकारों के श्रमिक कार्ड बनाने, आपदा व बेमौसम बारिश से हुए नुकसान पर मुआवजा देने, इलेक्ट्रिक चाक व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, पंचायत व नगर निकाय स्तर पर मटका मंडी स्थापित कर विपणन की व्यवस्था करने की मांग की। समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर देने की मांग करते हुए छात्रवृत्ति, छात्रावास, कोचिंग और मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी योजना का लाभ देने की भी अपेक्षा जताई। प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि सरकार ने मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो प्रजापति समाज व्यापक आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान अध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति, राकेश प्रजापति, महेंद्र सांवरलाल प्रजापति, रामनिवास रायचंद, छोटू, शुभम, हंसराज, भंवरलाल, कैलाश आदि मौजूद थे। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा ने संगठन विस्तार करते हुए केकड़ी निवासी रोहित जांगीड़ को युवा प्रकोष्ठ का अजमेर जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम शर्मा की अनुशंसा पर युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर जांगीड़ ने नियुक्ति पत्र जारी करते हुए उम्मीद जताई कि रोहित के नेतृत्व में संगठन नई ऊंचाइयों को छुएगा। रोहित की नियुक्ति की सूचना मिलने पर समाज के लोगों एवं उनके शुभचिंतकों ने खुशी का इजहार किया। रोहित जांगीड़ वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अजमेर जिले में आईटी सेल जिला संयोजक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लॉयंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के तत्वाधान में बुधवार को जयपुर रोड स्थित लॉयंस भवन में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर स्वर्गीय राधा मोहन गुप्ता की पुण्य स्मृति में समाज सेवी व भामाशाह एस के गुप्ता व विजय लक्ष्मी गुप्ता के सौजन्य से लगाया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं है। किसी जरूरतमंद की सेवा करना साक्षात राम नाम का जप करने के समान पुण्यदायी है। विशिष्ट अतिथि भामाशाह एस के गुप्ता ने लॉयंस क्लब का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें सेवा के इस प्रकल्प से जुड़कर पुण्य अर्जन करने का अवसर मिला। लियो क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन कविता मिंडा मंदसौर ने अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कहा कि लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा हर माह नियमित रूप से आंखों के ऑपरेशन कैंप लगाना एक महान कार्य है। उन्होंने क्लब के सदस्यों की ऊर्जा व सेवा भावना की सराहना की। शिविर के दौरान डॉक्टर निखिल पारासर व उनके सहयोगी चिकित्सकों ने 152 नेत्र रोगियों की आंखों की जांच की तथा 64 रोगियों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया। चयनित सभी रोगियों को बुधवार शाम को ही विशेष बस द्वारा डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के लिए रवाना किया गया। इन सभी का 8 जनवरी को कोटा में ऑपरेशन होगा। मरीजों के कोटा आने जाने, भोजन, आवास और ऑपरेशन के पश्चात चश्मा वितरण का संपूर्ण खर्च भामाशाह व क्लब द्वारा वहन किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा 44 रोगियों का फिजियोथेरेपी के माध्यम से उपचार किया गया।